प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं विषय गणित की नई पुस्तक गणित प्रकाश में अध्याय 2 रेखाएं एवं कोण के अंतर्गत कोणों का वर्गीकरण देखेंगे। साथ ही आइए पता लगाएं पेज 31 व 32 के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने कोणों की तुलना, सरल कोण और समकोण के बारे में पढ़ लिया है। यदि नहीं आपने देखा तो वीडियो देख लीजिए। साथ ही आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। कोणों का वर्गीकरण जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि कोणों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। सभी समकोण दूसरे समूह में हैं। अन्य दोनों समूह में क्या समान विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले देखें तो जो यहाँ पर दूसरा वाला समूह है, इसमें सभी कोण समकोण हैं जैसा आप देख रहे हैं। और जो पहला वाला समूह है, इसमें सभी कोण 90 अंश से कम हैं, समकोण से कम हैं, इसलिए ये सभी न्यून कोण हैं। तीसरे समूह में सभी कोण 90 अंश से अधिक हैं और ऐसे कोणों को हम अधिक कोण कहते हैं। तो पहले समूह में न्यून कोण, दूसरे समूह में समकोण और तीसरे समूह में अधिक कोणों को दर्शाया गया है। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि पहले समूह में कोण समकोण से कम है यानी न्यून कोण है। दूसरे समूह में जो है वह समकोण वाले हैं और तीसरे समूह में जो है वो सभी समकोण से अधिक हैं यानी अधिक कोण है। अब यहाँ पर हम न्यून कोण की परिभाषा देखें। यह परिभाषा भी आप नोट कर लीजिए कि न्यून वह कोण होता है जिसकी माप 0 डिग्री से 90 डिग्री से कम हो, यानी 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, तो वह कहलाता है न्यून कोण। इसी तरह अधिक कोण की परिभाषा है कि इसकी माप 90 अंश से अधिक हो परंतु 180 अंश से कम हो, तो वह कहलाता है अधिक कोण। आइए पता लगाएं पेज 31-32 में प्रश्न पहला है, पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोणों को पहचानिए। तो इसमें आपको स्वयं अध्याय 2 के सभी चित्र में पहचानना है कि ये समकोण है कि न्यून कोण है या अधिक कोण है और अपने विषय शिक्षक को बताइए कि इसमें आप पहले लिख लीजिए पेंसिल से सभी चित्रों में कि कौन सा कोण है और अपने विषय शिक्षक को बताइए कि हमने ये लिखा है सही है कि नहीं। प्रश्न दूसरा, कुछ न्यून कोण और अधिक कोण भिन्न दशाओं में बनाइए। तो यहाँ पर यह चित्र न्यून कोण का है, ये अधिक कोण का है, ये अधिक कोण का है और ये न्यून कोण का। इसमें आप देखिए भुजाएं जो हैं वो दाहिनी ओर हैं और इसमें भुजाएं बाईं ओर है। तो दोनों प्रकार से बताया गया है कि न्यून कोण क्या है और अधिक कोण क्या है। इसी का हम प्रश्न तीसरा देखें। क्या आप जानते हैं कि न्यून और अधिक शब्द का क्या अर्थ है? न्यून का अर्थ नुकीला और अधिक का अर्थ कुंद होता है। आपको क्या लगता है कि इन शब्दों का चयन क्यों किया गया होगा? तो हम देखें, न्यून का जो है चयन इसलिए किया गया क्योंकि एक न्यून कोण का कोना नुकीला होता है। तो आपने देखा जो न्यून कोण है उसमें जो कोना होगा वो नुकीला होगा और अधिक पतला प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम न्यून कोण रखा गया। और अधिक का चयन इसलिए किया गया क्योंकि एक अधिक कोण का कोना फैला हुआ होता है और कुछ खुला सा प्रतीत होता है, इसलिए इसे अधिक कोण कहा गया। प्रश्न 4, ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृतियों में कितने न्यून कोण हैं। अगली आकृति क्या होगी और उसमें कितने न्यून कोण होंगे? क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं? तो सबसे पहले पहला चित्र देखें त्रिभुज के रूप में। इसमें 3 न्यून कोण होंगे, 1 2 3। दूसरी आकृति में होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दूसरी आकृति में 12 और तीसरी में होंगे 21। और इसकी अगली आकृति हम बनाएं तो कुछ इस तरह बनेगी और इसमें होंगे 30 न्यून कोण। तो पैटर्न मिल गया हमें 3 12 21 30।
3 को हम 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। 12 को हम लिखेंगे 3 गुणे 1 धन 3, तो हो गया 1 धन 3 कितना हो गया 4, तो 3 गुणे 4। अब दूसरे में लिखेंगे 3 गुणे 1 धन, अब 3 का पहाड़ आगे पढ़ दीजिए, 3 दूनी 6, 1 अधिक, तो कोष्टक में आ जाएगा कितना 7, तो 3 गुणे 7। फिर लिखेंगे 3 गुणे 1 धन, अब 3 का पहाड़ा अपन ने 2 बार पढ़ा, अब 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिरका 9, 9 धन 1 यानी 10। फिर इसी तरह 3 गुणे 1 धन, अब 3 बार पढ़ा तो 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौके 12 धन 1, तो पहाड़ा हम पढ़ें और उसमें 1 अधिक कर दें तो 13, 3 में 13 का गुणा होगा। इस प्रकार यह पैटर्न हमें प्राप्त होता है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।